हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हमारा आधार बैच में परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज में 3 क्लासेस आ चुकी है। ठीक है, आप पहले जाके तीनों क्लासेस देखें। वो बेसिक है परसेंटेज का, उसके बाद आके ये क्लास देखें। ठीक है, फिर आपको समझने की जो क्लियरिटी है वो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी आपको कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है, कि हम यहाँ पर किस तरीके से समझ रहे हैं। और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले पॉज करना, फिर सॉल्व करना, फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें, और जैसा भी लग रहा है कमेंट करें। ठीक है, और ध्यान रखना पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दिया है, उस पर जाके आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ लेक्चर। और ये देखो, पढ़ाने का तरीका वही रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से, और सारे जितने मेथड हो सकते हैं मैं सब कुछ कोशिश करूंगा बताने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी 60% ऑफ अ नंबर हुज 150% इज 120। उसने बोला कि एक, देखो मैं पहले बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ इसको। और अर्थमेटिक में ध्यान रखना कि अर्थमेटिक जो है लैंग्वेज का खेल है। आपको लैंग्वेज यदि समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, देखो उसने बोला कि उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए जिसका 150% 120 है। मैंने बोला कि मैंने ये बोल दिया कि मान लिया जाए कि जो x है वो संख्या है, वो x है, और इस संख्या का x का 150% कितना है, 120 है। तो x का 150 है डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 120। मैंने डिवाइड किया इसको, 15 अठे 120 होता है, और ये इधर चला गया तो x इज इक्वल टू हो गया 80। ठीक, अब निकालना क्या है, संख्या का 60%। तो संख्या का 60% निकाल, तो संख्या हमारे पास आ गई है 80। इसका मैं 60% निकालूं तो 80 इंटू 60/100, ये आपका हो गया 48। तो आपका आंसर कितना हुआ, 48। पहला तरीका आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं तो ये है कि मैं यहीं पर आपको बताता हूं कि इतना करना नहीं है, इतना करना नहीं है ये कि भाई हम ये इतना करें ये चीज़ें सारी। हम ये बोल सकते हैं कि एक मैंने बोला था कि बेसिक मेथड है, और एक मैंने बोला कि यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड मैंने ये बोला कि भाई 150 है, हम x ना लिख के हम ये बोल रहे हैं किसी संख्या है, अब जो संख्या है वो अपने आप में 100% रही होगी। अब इस 150% जो है बराबर उस संख्या का 120 के हैं। अब मैं कोशिश करूंगा इसको 1% लाने की। 1% में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 120/150। अब मैं 100% लाऊंगा तो मैं, अब वो जो 100% आएगा वो संख्या हो गई 100% अपने आप में, तो जो संख्या आएगी वो संख्या हो गई 100%। यदि 100% की बात है तो मैंने बोल दिया कि भाई 120/150 इंटू 100 डिवाइड किया मैंने, 15 अठे 120 हो गया, और वो संख्या आ गई हमारी 80। अब इसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं 60% निकालूंगा, तो 60% चाहे 80 का निकालो, चाहे मैंने ये बोला कि मैंने इसमें देखो ये जो नंबर है हमारा, ये एक एक में मैंने क्या करा, गुणा 60 कर दिया। तो मैं ये बोलूँगा ना कि यहाँ पर भी मैं 60 से गुणा कर दूंगा। यदि मैं यहाँ पर भी गुणा 60 करूँगा तो मेरे पास आएगा 120 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 60। 0 से 0 कट गई, 15 चौके हो गया 60, और 12 चौके हो गया 48। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, तो ये हो गया हमारा 48। ठीक है, दूसरा चीज यहीं से देखो, यदि मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं ऐसे करता हूं इसको कि भाई 150 आया, ये 120 हो गया,
ठीक है। 150% इज इक्वल टू 120। अब मुझे 60% चाहिए, ठीक। तो मैं सीधा सीधा इसका 60% ही निकाल लूंगा ऐसे। समझ में आ रही है बात? मैं 60% निकालूंगा तो या मैं ऐसे निकालो, चाहे मैं ये सीधा सीधा ये बोल दूं कि भाई मैंने 0 से 0 काट दी, अब 15% बराबर 12 हो गया, और इसमें मैंने 4 से गुणा कर दी तो ये हो गया 60%। तो इसमें भी मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो गया मेरा 48, और ये आपका आंसर हो गया। तो हम किसी भी तरीके से करें तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़े, चलो आगे देखो। उसने बोला कि यदि किसी संख्या का 14% उसी संख्या के 8% से 30 अधिक है, तो मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा ना कि भाई देखो, मैं इसको और इसको माइनस किया, किसी संख्या का 14% और उसी संख्या का 8%, वही संख्या की बात कर रहा है, मैं इसका डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने ये बोला कि भाई ये 7% है और ये बराबर हो गया आपके किसके, 30 के। तो उसने बोला कि वह संख्या ज्ञात करो, यही तो बोला, सॉरी 7 नहीं 6 हो जाएगा, ये 6% है। उसने बोला कि वह संख्या ज्ञात करो। जब भी वो ये बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो परसेंटेज में कितना होता है, 100% की वैल्यू निकालनी होती है। तो मैंने बोला कि यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 500। अब देखो ये 6% आया कैसे। उसने बोला कि एक संख्या है, तो हम ये बोल देते हैं कि जो माना संख्या है वो संख्या है आपकी एक्स है। भाई मैं सिखा रहा हूँ ये, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं ये लॉन्ग मेथड से बोल, सोचो कि लॉन्ग मेथड से करा रहा है, मैं रिलेट कर दूंगा आपस में इनको। माना संख्या है एक्स। अब उसने बोला कि उसी किसी संख्या का, ये जो संख्या एक्स, इसका जो है 14%, और उसी संख्या का, कौन सी एक्स का, ये जो एक्स है इसका 7%, इन दोनों का डिफरेंस अधिक है ना ये, तो कितना है, 30 है। तो मैं वही चीज तो बोला कि 14 में से 7 के कितना बचा, सॉरी 8 है, ये 8% है, तो ये हो जाएगा आपका 6%, ये बराबर है 30 के। अब देखो परसेंटेज, तो इसको करो, x इंटू 6/100 इज इक्वल टू 30, 30 से कट गया 5 बार, और x इज इक्वल टू हो गया 500। ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये बोल रहा है ना, जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इस नंबर की दोनों जगह। यदि ये यहां पर ये बोलता है कि किसी संख्या का 14% और दूसरी संख्या का 8%, यदि ये बोलता तो मैं ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, क्योंकि फिर ये यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाती। लेकिन उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 14% और उसी संख्या का 8% से 30 अधिक है, ये बोला था उसने। समझ में आई इतनी बात? तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे भी, कैसे भी करो आपका आंसर 500 ही आएगा। समझ में आई बात इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बोला कि तीन संख्या मैंने मान ली कि भाई फर्स्ट नंबर है, और ये मेरा सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है, ये आपका हुआ थर्ड नंबर। अब जिससे वो कंपेयर कर रहा है उसको 100 मान लो। उसने बोला कि दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या ये हो गई, इससे 100, ये इसको बोला मैंने कि ये मान लिया जाए 100 है। अब ये तीसरी संख्या से ये 20 और 32, क्रमशः का मतलब है ये पहली और ये दूसरी, क्रमशः 20% कम है, तो पहली वाली 20% कम हो जाएगी तो ये 80 हो जाएगी। दूसरी वाली उसने बोला कि 32 कम है, तो कितना 68 हो जाएगी। अब ये मेरे पास नंबर आ गए। अब उसने बोला कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। पहले तो हम ये निकालें कितनी कम है, तो भाई कितनी कम है, 12 कम है। किससे कम है, पहली संख्या से कम है। कौन सी, दूसरी संख्या। तो 12 कम है, तो मैंने बोला कि 12 बटे पहली संख्या से, कंपेयर किससे हो रहा है, तुलना किसकी हो रही है 12 की, और किससे हो रही है 80 से, इंटू 100। काट दो इसको, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से इसको काट दो 3 बार, और ये हो गया आपका 15% आंसर। समझ में आ गई होगी बात कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें।
देखो एक क्वेश्चन ये है, उसने बोला कि यदि किसी नगर की कुल जनसंख्या में 60% पुरुष है तथा महिलाओं की संख्या 1600 है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, कभी भी जब ऐसे आता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमें रियल वैल्यू दे रखी हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। जैसे उसने बोला कि महिलाओं की संख्या हमें 1600 दे रखी है, तो हम कोशिश करें कि महिलाओं की संख्या परसेंटेज में निकाल लें और फिर हम इक्वल कर दें इसको। तो मैं अपनी तरफ से मैं ये बोलूँगा कि मान लीजिए कोई नगर है, कोई जो सिटी है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 100% रही होगी। मैंने ये बोला कि भाई 100% रही होगी। अब इस 100% में कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। अब उसने बोला कि जो मेल है वो 60% है, 100 के 60% हो गया 60, ठीक है। और मान ले जाए ये आपका फीमेल है तो बचे कितने, बाकी ये फीमेल, क्योंकि और कुछ इसने दिया नहीं है। अब उसने बोला कि जो फीमेल है वो 40 है या 40% है, बोल सकते हैं यदि परसेंट में भी लिखो तो, और ये 40 बराबर है किसके, 1600 के। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो उसने बोला कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, हमें 60 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब 4 की वैल्यू 160 हो गई, तो 60 हमें 60 के निकालने तो गुणा 15 कर दो, या हम सीधा सीधा इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कैसे जैसे भी करना करो। 15 चौके हो गया 60, तो 60% हो गया। अब यहाँ पे भी हमें 15 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 15 जीरो की जीरो, 15 छक्के 90, 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो आपका 2400 आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हमने याद करने हैं, ठीक है। देखो सीखने हमने वो कॉन्सेप्ट। यहां से हम ये भी बोल सकते थे कि यदि मैं ये बोल दूं, यदि मैंने ये बोला कि भाई जो 40% है ना, ये 40% किसके बराबर था, 1600 के, ठीक। तो मैंने बोला कि भाई 40 से इसको काट दो, जीरो से जीरो कट गई और ये हो गया 4 चौके 16, 40 बार आ गया। 1% की जो वैल्यू है वो आ गई मेरी कितनी, 40। अब मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो मैं निकाल सकता हूँ कि भाई 4000 होगी। यदि मुझे 60% की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इस 40 में गुणा कर दूंगा 60 की, क्योंकि ये 60 तब आ रहा है ना जब मैं यहाँ पे मैं 60 की गुणा कर रहा हूँ, ये 100 तब आ रहा है ना जब मैं यहाँ 100 की गुणा कर रहा हूँ, तो इधर भी इसीलिए ऐसे ही हो रहा है। तब 40 में मुझे 60 की गुणा करनी है, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 2400। कैसे भी करो, आपने सीखना है इसको कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है। इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। हम इसको देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे उसने बोला कि भाई देखो ये था हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि पिरामिड हमने सीखा था, तो 40% की वैल्यू कितनी थी, कितनी हो गई 1600। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, एक जीरो कम हो जाएगी, यानी कि डेसिमल आ जाएगा इधर 160। नहीं, हाँ 10% की वैल्यू हो गई आपकी 160 तो नहीं होगी। यदि यहां से हाँ ये हुआ ना कि यहां से मैं 10% निकालना चाहूं इसका, ये 10% यदि मैं निकालना चाहूं तो मुझे 1/4 से, यानी कि मुझे 25% से भाग करना वो करना पड़ रहा है इससे। कि देखो एक काम करो, मुझे सॉरी ये आ रहा है और मुझे 10 निकालना है यहाँ पे 10%, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मुझे 1/4 से गुणा करनी पड़ रही है, तो मुझे इधर भी 1/4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 चौके हो गया 16, ये हो गया, तब आएगा ना ये। अब 10% की आ गई तो 60% कम निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, कैसे भी आप करो, ये आपका अच्छा मेथड है, ये इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो उसने बोला कि एक ब्राइट स्कूल के इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट इज ब्राइट स्कूल आर बॉयज, किसी ब्राइट स्कूल के 70% जो स्टूडेंट है वो बॉयज है, ठीक है। आगे बोला उसने कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 540 540, द नंबर ऑफ बॉयज इज, यानी कि जो गर्ल है वो इतनी है और जो बॉयज है वो कितना 70% है। तो हमें कुछ नहीं करना,
70% है तो इसका मतलब 30, देखो बॉयज यदि ये हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी भाई 30% हो जाएगी यदि हम परसेंटेज में निकालें, क्योंकि 100 में से यदि 70 ही है तो 30 गर्ल्स हो गई। तो मैंने बोला कि भाई 30% है। और ये वैल्यू किसके, हमारे अकॉर्डिंग 30% है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है 540। तो उसने बोला लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़के कितने हैं 70%। तो यहाँ से मुझे ये करना पड़ेगा, मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। 3 से जैसे मैंने डिवाइड किया, या तो मैं 3 से डिवाइड करूँ, नहीं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सीधा सीधा 1% निकाल लो और इधर ये हो जाएगा 540। नहीं तो सीधा क्या करो, 1% तो निकाल ही लिया बटे 30, 70% निकाल दो। तो यदि मैं 70% में निकालूँ तो 540/30 इंटू 70 करना पड़ेगा। ये चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ कर दो। ये करिए 18 × 54 और गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 18 × 7 126। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे देखो इसमें 9 है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास कितना आया 18 इंटू 70। आपको पहाड़ा याद नहीं और गुणा करनी है, तो सीधी सीधी ये करो कि भाई इसमें 9 है, तो जो 9 है तो जो ऑप्शन में होगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और 8 और 1 9 ये भी हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम फंस जाते हैं। फिर यूनिट डिजिट देखो कि भाई यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, सब में 0 है, लेकिन उसके बाद कितना हो जाएगा 8 7 56 6 आना चाहिए, तो 6 एक ही में है, वो आंसर हो जाएगा, बाकी कट जाएगा। किसी भी तरीके से आप करो, आपको ये सारी चीजें जो है कैलकुलेशन कम करने के तरीके हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन ये है कि यदि संख्या के 35% में 52 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 35% जोड़ने 35% में 52 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। उसने देखो, मैं एक बार बेसिक से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने बोला किसी संख्या, यानी कि जो संख्या है वो संख्या है x, ठीक है, और इस संख्या में उसने क्या बोला, एक मिनट इसको थोड़ा सा और गाढ़ा रंग ले लेता हूँ इसका ना, ये ठीक है। ठीक है, उसने बोला, मैंने बोला कि जो संख्या है वो मैंने बोला x। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। उसने बोला कि किसी संख्या यानी कि x के 35% में 52 जोड़ें तो वही संख्या x प्राप्त होती है। समझ में आ रही है बात? देखो, मैंने बोला एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। मैंने ये बोला कि कोई संख्या है और वो मैंने बोला कि मान ले जाए 100 है, कोई संख्या है p, उसका ये आपका मैंने बोला कि इसका 80% है p का, और इसमें मैंने कुछ जोड़ा, मान ले जाए मैंने q जोड़ा, या मैंने बोला कि मैं p जोड़ता हूं, तो ये हो जाता है 100% ऑफ p, वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैंने जोड़ा ना यहाँ पे ये p जो है ये ऐसे हो सकता है कि भाई p% मैंने जोड़ा, 80 और 20 100, तभी ये आपका 100% ऑफ p आ गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो ये संख्या है ना x, ये अपने आप में तो 100% है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 100% ऑफ x का 35% मैंने जोड़ा, प्लस इसमें फिर से x का 100x का, ये ना 100x, या नहीं भी लिखो तभी ये, इसमें मैं ये बोल दूं कि मैंने x का कितना 35 से 65% जैसे ही मैंने जोड़ा ये, तो मुझे वही संख्या प्राप्त हो गई 100% ऑफ x, तभी तो ये हुआ।
यानी कि 100/100 कट गया, ये 1 हो गया, x ही आया। कहने का मतलब तो ये हुआ ना। अब मैं सॉल्व तो कहीं पर भी कर सकता हूँ इसको। सॉल्व तो मैंने ये किया कि भाई x है, ये यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 35% ऑफ x, इसको इधर ले जाएं, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस, या ऐसे कर लेते हैं इसको, प्लस 52 इज इक्वल टू, ये 100% ऑफ x है। कोई संख्या कंप्लीट है तो वो अपने आप में 100% ऑफ x है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ इसको। तो ये 100, ये 35 में उधर ले गया तो ये हो जाएगा 52, यह हो जाएगा 100 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, 65% ऑफ x इज इक्वल टू 52। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया कि भाई 65/100/52। अब मैंने x इज इक्वल टू निकाला तो ये हो जाएगा 52/65 इंटू 100। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 से कटा 20 बार तो 20 चौके हो गया 80। ये आपका आंसर है। जो संख्या है वो जिसकी बात कर रहा है वो कितनी है, वो 80 है। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब मैं यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं यही चीज आपको बोलना चाह रहा था कि जो ये 52 है ना, ये 35% में मैंने 65% जोड़ा x का। ये इमेजिनरी चीजें हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये बोला कि भाई मैंने 65% जोड़ा, तब जाके मुझे वही संख्या मिली। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 65% ने 52% को जोड़ा। तो यदि 52% को जोड़ा तो मैं ये, हमें वो संख्या निकालनी है, और वो जो संख्या होगी वो 100% होगी अपने आप में। तो मैंने बोल दिया कि 1% इज इक्वल टू 52/65 इंटू, ये इतना ही रहने दो, और 100% है तो वो हो गया आपका 52/65 इंटू 100। मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 है, ये 5 है, ये कट गया 20 बार तो ये हो जाएगा 80, वही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यदि ये तो हो गया ऐसे, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं 100 मानूं इसको क्या मानूं, तो मैं सीधा सीधा आपको ये ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 35/100 इंटू एक्स, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये एक्स ऊपर ही रहेगा, प्लस 52 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 5200, देखो 35x प्लस 5200 इज इक्वल टू 100x। अब इसको इधर ले जाओ, 5200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 65x। अब चीजें आ रही वही। अब मैं इसको और आगे सोल्व करूं तो 65x इज इक्वल टू 5200 ये है। तो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 52/65 और डबल जीरो को मैंने लिख दिया 100। क्या मैं यही नहीं लिख रहा हूं तब से? ये वाला चीज है, वही चीज आपकी आ रही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन है कि a का 72% बराबर है b का 48% के। ये तो हमने अभी कुछ पहले भी किया था। तो b a का x% है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी हमने उसमें भी पढ़ा था इसको। तो उसने बोला, क्वेश्चन ये है कि a का 72% बराबर है b के 48% के। तो मैंने काट दिया इसको, 12 छिंग 72 और 12 चौके 48, फिर काट दो 3 और ये कट गया 2 बार। a को b के अपॉन में ले आओ तो ये हो जाएगा 2/3। अब उसने बोला कि जो b है वो a का x% है। ठीक है, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि जो b है वो a का कितना परसेंट है, x% है। कंपेयर हो रहा है ना, किसका? b का हो रहा है। यदि b का कंपेयर हो रहा है किससे? 2 से, इंटू 100 कर दो तो ये हो गया 50, तो ये हो गया आपका 150% है। सीधी सी बात ही हो गई कि भाई जो b है वो a का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है, कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है x% है,
तो हम वो उस x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और वो हो गया आपका कितना 150% हो गया। अच्छा, यहीं पर भी मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं ये भी बता सकता हूं कि यहां पर जो है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि वो ये बोल रहा है ना, देखो उसने बोला जो b है वो कितना परसेंट है a का, a का x, हाँ a का कितना परसेंट है b। तो इसका मतलब जो ये a है ये तो 100% हुआ ना, यही हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि a को 100% बनाओ। भाई यही तो हुआ भाई, एक a से कंपेयर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a अपने आप में 100% है, हमने वहां से कंपेयर करना है ज्यादा है या कम है। तो जिससे कंपेयर हो रहा है ना वो 100% होता है। तो मैंने ये बोला कि मैं ये एक काम करता हूं कि भाई ये 72% है और ये जो b है ये आपका 48% है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैंने ये बोला कि भाई मैंने इसको काट दिया, और किससे काटा, मैंने बोला कि 24 तिया 72, ठीक। मैं a को 100% बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब 100% कैसे बनेगा, जब मैं इसको थोड़ा छोटा करके फिर गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48, ठीक है। अब यदि मैंने a को, 1 मिनट हो जरा है, ठीक है, ये लिखा हमने। यहाँ पे एक चीज देखना कि उसने बोला कि भाई a का कितना प्रतिशत है b। तो हमने देखो यहाँ पे ये देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हुआ ये, ठीक है। देखो जैसे इसने बोला कि जो b है वो a का कितना प्रतिशत है, यानी कि a का कुछ परसेंट ये है, और ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, और ये जो कंप्लीट है तो ये आपका 100% होना चाहिए b, ठीक है। उसने बोला a का कुछ परसेंट b है जो कि पूरा है, b जो है वो a का कुछ परसेंट है। मैंने बोला कि मान लिया फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, तो मैंने बोला कि यहीं पर मैं बोल देता हूं कि a है और b है, तो a का मान लिया मैंने बोला कि 10% है और वो b है, और मान लीजिए मैंने a को बोला कि ये 50 है, तो b कितना हो गया 5। ये जो 5 है ये अपने आप में 100% हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b है ना, ये b आपका 100% होगा। यदि b 100% होगा तो इसको कोशिश करो कि b का 100% हो, तो ये a का कितना परसेंट होगा। तो b का 100% है तो ये 2 हो गया, मैंने बोला कि 50 से गुणा कर दी, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने बोला कि 50 से यदि गुणा करूं तो यहाँ पर भी मुझे गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि a का 150% b का 100% के बराबर है, यानी कि b की कंप्लीट वैल्यू, यानी कि 100 को मैं क्या बोल सकता हूँ 100/100, और ये कट गया तो b के बराबर कितना हो गया 150% ऑफ a। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 150%। ये आपको समझना है, ये आपको और इजी पड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बस, यदि आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही है, और बेस्ट मेथड यही है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है तो उसको हम ये कि प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये भी, लेकिन अच्छा मेथड है ये भी, ठीक है। चलो एक बार और करते हैं। उसने बोला कि a, देखो इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि a के 25% और b के 35% का योग b के 85% के बराबर है। अच्छा, मैं एक काम करूं, मैंने बोला कि a का 25% प्लस b का 35% का योग b के 85% के बराबर है। तो मैं यही तो बोल सकता हूं ना भाई कि जो ये a है ना ये 25% है, ये 85 कब आया, यदि इसकी जगह पर b का 50% हो, और तभी मैं इसमें जोड़ूंगा तब जाके ये आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a का 25% बराबर है b के 50% के, यही तो बोल रहा है। तो b a का कितना प्रतिशत है, यानी कि मैंने बोला b a का x% है, वो कौन है b है, यानी कि b अपने आप में 100% हो जाएगा। तो यदि b अपना 100% हो गया तो 2 से गुणा कर दो, a का 50% और b का
100% बराबर है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 50। तो ये 50 हो गया। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे डायरेक्ट हुआ। आप ये इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ए का 25% है, तो इसको यहाँ ले जा लो, सॉरी इसको यहाँ ले जा लो, इसको यहीं रहने दो, बराबर ये हो जाएगा बी का 85% माइनस बी का 35%। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका ए का 25%, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 25, और बी का आपका हो जाएगा 35, 60, 65 है, 65 होता है भाई, 70 होता है, सॉरी 50 हो रहा है, बी का गुणा 50 हो गया। अब 50, ये 25 दूनी 50, ए बटे बी कर दो, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, ये तो बोला। अब बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है भाई? ये ए, ये 2 गुणा 100, तो ये हो गया आपका 50% आंसर है। कैसे भी करो आंसर वही आना है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। समझ में आ रही इतनी बात? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पर क्या था कि जो ये बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो अंतर है वो ये है, x प्लस वाई का 30% में निकालूं तो मुझे इनका अंतर मिल रहा है। ये तो बोल रहा है योग का 30% निकालो तो अंतर आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है। तो मैंने बोला कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 30% है तो अपॉन में 100 हो जाएगा, यहाँ पे मैं परसेंट को हटा दूं तो ये 100 हो गया, ये 100 उधर चला जाएगा, तो 100/30 हो गया, काट दिया मैंने इसको। अब मैंने बोला कि भाई मैं CND रूल लगा दूंगा, तो जैसे मैंने CND रूल लगाया तो मैंने बोला कि भाई ये x अपॉन वाई हो जाएगा, ऊपर जाके 13 और नीचे हो जाएगा 7, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी में मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि उसने बोला कि दोनों का योग जो है उसका 30% निकालूं तो वो अंतर के बराबर आना चाहिए। अंतर कितना है इसका? पहले वाला देखो जरा, उसने बोला कि दोनों को मैंने जोड़ा तो 20 आया, 20 का मैंने 30% मैंने निकाला, तो मुझे कितना चाहिए? इन दोनों का अंतर कितना है? 6, तो मुझे 6 चाहिए जो कि आ रहा है, तो ऑप्शन ये हो सकता है, ऑप्शन। दूसरा मैंने देखा कि मैंने बोला कि 10 है, 10 का मैंने 30% निकाला तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 7 में से 3 का कितना मिलना चाहिए? 4, जबकि नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है, तो ये 4 नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसने बोला कि भाई 8 है, 8 का 30% मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 2, क्योंकि इसको माइनस करूंगा 5 और 3 को तो 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। यदि 8 का 30% निकालू तो ये लगभग कितना जाएगा? 10, 100, 8, 24, 2.4 के लगभग आएगा। ठीक है, यदि मैंने इसको सोल्व किया तो ये भी आंसर नहीं है। ये है 7 × 30%, इसका 30% मैंने निकाला तो ये 30% कितना हो जाएगा? कितना चाहिए मुझे? 1 चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े। देखो उसने बोला कि अमन और रवि ने एक चुनाव लड़ा। कभी भी ऐसा होता है कि जो चुनाव होता है तो चुनाव में जब भी हम ये बोलें कि भाई ए और बी है, मान ले जाए इसको 100 वोट मिले और इसको 120 वोट मिले, तो मैं ये बोलूँगा ना, यहाँ पर दो चीज़ें बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ पहली चीज़ कि जो ए है वो 20 मतों से हार गया, मतों से हारा, और या मैं दूसरी चीज़ ये बोल सकता हूँ कि जो बी है वो 20 मतों से जीत गया, वो 20 मतों से जीता, मैं ये बोल सकता हूँ। दूसरा देखो, अब क्वेश्चन देखो जरा, उसने बोला कि अमन है और रवि है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि अमन को जो है वो मिला 65% वोट, तो रवि को कितना मिलेगा? रवि को मिलेगा भाई 35% वोट मिलेगा। अब कौन जीता? अमन। कितना वोटों से जीता? हमारे अकॉर्डिंग तो वो जीत रहा है 30% से, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 मतों से जीता, तो उसने बोला कि भाई 600 मत से जीता, तो इक्वल हो जाने चाहिए ये तो। अब यदि ये जीता तो मैंने 3 से डिवाइड करा तो 10% बराबर हो जाएगा 200, और हमें कितना चाहिए? उसने बोला कि कुल कितने मत थे या कितने मत पड़े,
तो कुल तो 100% मत पड़े ना, जो वोट है वो तो कुल 100% पड़े। तो ये 10 से गुणा करें तो 10 से यहाँ पर भी करनी पड़ेगी मुझे, तो कितना आ गया 2000। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई P है तो P का P परसेंट ये हो जाएगा 64, तो P स्क्वायर बराबर ये हो गया, और कितना आ गया आंसर 80। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखो जरा। उसने बोला कि रोहित ने एक परीक्षा में 22 अंक प्राप्त किए और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और सुमन ने, देखो रोहित है, ये रोहित जो है ना, इसने 22% अंक प्राप्त किए टोटल परीक्षा के, जितने भी टोटल मान लिया 100 नंबर की परीक्षा थी तो उसमें से 22% अंक प्राप्त किए। तो मैं बोलूं कि 22% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया, कितने 24 अंकों से। तो मैं एक काम करूं, मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई 24 इसको दे दो, अब पास करा दो। भाई 24 इसको दे दो और पास करा दो। तो मैंने बोला कि ले भाई 24 ले लें, अब पास हो गया। ठीक, दूसरा बात करते हैं, बात पासिंग मार्क्स मिले इसको रोहित को। अब सुमन देखो, अब पासिंग मार्क्स हो गए ना, जैसे मैंने 24 नंबर इसको दिए, मैंने ये बोला कि भाई ये जो कम पढ़ रहे हैं इसको दे दो, तो इसका मतलब ये पास हो जाएगा फिर तो। अब उसने बोला कि जो ये आगे जो सुमन है ना, ये सुमन को 34% मिले, लेकिन वो प्राप्त किए और वह 24 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज थे उससे उसके 24 ज़्यादा आ गए। तो ऐसा करो कि कम कर दो। मैंने बोला कि कम कर दिया, अब ये ओनली पास्ड है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि अब पासिंग मार्क्स हो गए इसके। पासिंग मार्क्स हो गए उसके भी, दोनों के पासिंग मार्क्स है। तो क्या मैं इक्वल नहीं कर सकता? एक ही परीक्षा में बैठे हैं दोनों और दोनों की ये पासिंग मार्क्स है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता? भाई इक्वल कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि 22%, या यहीं पे मैं माइनस भी कर सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा लिखता हूं। 22% प्लस 24 इज इक्वल टू 34% माइनस 24। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना आपको ये चीजें? चलो ठीक है, अब मैं 22% इधर, 24 को इधर, तो ये 48, और 22 में से 34 में से 22 गया तो कितना बचा आपका 12। तो 12% इज इक्वल टू हो गया 48। ठीक है, अब 1% इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 चौके 48, 4। ये ध्यान रखना ये वाली चीज। ठीक है, क्यों, मैं समझाता हूं। इसमें वो पूछेगा, एक तो पूछेगा मैक्सिमम नंबर, तीनों इसने पूछ लिए होंगे इसमें। एक पूछेगा वो पासिंग मार्क्स, और एक पूछेगा पासिंग परसेंटेज। ये जो इसके है ना, ये पासिंग परसेंटेज आ गई यहाँ पे। या मतलब पासिंग परसेंटेज बोलो चाहे पासिंग मार्क्स बोलो, कुछ भी बोलो, दोनों मिक्स है ये, लेकिन इतने नंबर आ रहे, ये पास होने के लिए चाहिए, मान ले जाए उसमें ये यही चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, अब यदि मुझे पहला चीज निकालना है कि उसके जो है अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स से मेरा मतलब है कि टोटल जो परीक्षा हुई थी वो कितने नंबर की हुई। तो मैं ये बोल सकता हूं ना इसको कि भाई जो ये 100% हुई होगी ना। अब यदि 100% हुई, सबका योग बोल रहा है वो, ठीक है, पासिंग मार्क्स है, यदि 1% ही है तो 100% परीक्षा हुई होगी, तो वो कितना हो जाएगा 400। तो पासिंग मार्क्स आ गए उसके 400। फिर दूसरा उसने बोला, सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स। फिर उसने बोला कि उत्तीर्णांक कितने हैं। उत्तीर्णांक का मतलब है उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए। यदि 1% बराबर, देखो उत्तीर्ण होने के लिए उसको चाहिए 22% प्लस 24 नंबर, या मैं नीचे भी बोल सकता हूँ यही चीज़ है। तो ये 22%, तो 1% बराबर 4 है, तो 22% बराबर कितना हो जाएगा 88 प्लस 24। तो इसको कर दो 8 और 2, 8 और 4 12, 8 और 10 और 1 11, 112 हो गए।
फिर तीसरा उसने बोला कि पासिंग परसेंटेज क्या है, संख्यात्मक मान। ठीक है, तो भाई पासिंग परसेंटेज में निकालूं तो यही पासिंग परसेंटेज भी यही हो गया। मैंने परसेंटेज को नंबर में बदला तो पासिंग नंबर आ गए। अब मैं नंबर को 24 है तो इस 24 को मैं किस में बदलूंगा, परसेंटेज में, तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। अब मैंने बोला कि जो 24 है ना, यदि 4 अंक के बराबर 1% है तो ये इससे कुछ 4 से डिवाइड करेंगे तो 6% आ जाएगा। 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28% हो गया। अब तीनों का योग बताना है हमने। ठीक है, इसका संख्यात्मक मान लेना है, ये परसेंटेज संख्यात्मक मानों का योग बताना है। ये अब ये मत बोलना कि यहाँ परसेंटेज कैसे जुड़ेगा, लेकिन उसने बोला कि संख्यात्मक मानों का योग कितना होगा, तो 400 और ये हो गया 512 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 045, 540 आपका आंसर होगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसमें तीनों चारों क्वेश्चन पूछे, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। लेकिन करना क्या है, आपने सीधा सीधा यहाँ पर करना है कि 22 माइनस ये कितना हो गया, डिफरेंस निकालना है। ये हो गया 12%, और ये 12% हो जाएगा क्योंकि एक में कम है एक में ज़्यादा है, भाई एक इसमें कम आए इसमें ज़्यादा आ गए, तो डिफरेंस इसका हो जाएगा 48। तो बस 1% निकाल दो बराबर 4, बाकी आप सारा निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से हम करेंगे, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेहा ने एक परीक्षा में 270 अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण प्रतिशत से 4% अंक कम रही। पूजा, ठीक है, उसने बोला कि जो नेहा है ना, इतना देखो पहले, उसने 270 अंक प्राप्त किए और वो 4% से फेल हो गई, कम रह गए, तो दे दो उसको, पास करा दो ना। हम क्या करेंगे, हम दोनों को सिर्फ पास कराएंगे। यदि 33% पे पास है ना, तो हम दोनों को 33% दिलवाएंगे और फिर हम दोनों को इक्वल करेंगे, ऐसा करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो मैंने बोला कि कम है तो दे दो 4%। फिर उसने बोला कि जो पूजा है ना, पूजा को 330 अंक मिले और उसको 6% अंक अधिक है। यदि 6% अंक अधिक है तो मैंने बोला कि इसको छीन लो भाई 6%, ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसको छीन लिया मैंने। ठीक है, अब उसने फिर से बोला कि उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण प्रतिशत के अधिकतम अंक और ये सब निकालो, तो निकालना पड़ेगा भाई हमें। मैंने इक्वल कर दिया इसको। यदि मैंने इक्वल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यदि 10 करेंगे तो ये कर लेना इसको। ठीक है, तो 10% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 60 हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100%, तो ये हो जाएगा 600, ये आपके हो गए मैक्सिमम मार्क्स। फिर उसने बोला कि भाई उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क्स कितने। एक देखो, यदि मैं यहां पर बोलूँ ना कि 1%, तो 1% बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 4% बराबर हो जाएगा 24। तो 4% 24 है, तो मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख दो, पासिंग मार्क्स, ये हो जाएगा आपका 24, इसमें जोड़ा तो 294 हो गया। फिर उसने बोला कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। अब देखो 6 मार्क्स बराबर कितना है, 1%। ठीक, तो 270 है प्लस 4% है, तो 6 मार्क्स बराबर 1%, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। यदि मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 चौके 24 और बचा कितना, 3, 6 पंजे 30, यानी कि 45%, और 4 ये हो गया, तो ये हो गया आपका पासिंग परसेंटेज हो गया कितना, 49%। अब उसने बोला सबको जोड़ दो, तो सबको हम जोड़ देंगे, इसको 4 और 3, 9 और 4 13, 3 किसका और लास्ट में एक ही है, एक ही, ये तो हट ही गए। फिर उसने बोला कि भाई देखो 6, अच्छा एक काम ये करो, चलो ठीक है, 0, 9 और ये हो जाएगा 4, 13 और 1 14, 43 किसके लास्ट में, ये, तो ये ऑप्शन हट गया, तो ये हो जाएगा 9, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी करो आप, और ध्यान रखना जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा उसको उतना टाइम देना ही पड़ेगा।
आप प्रैक्टिस करके उसके टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, कुछ स्टेप आप गायब कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक है भाई, देखो ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा भाई? नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रितिका ने एक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए। पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक 20% बढ़ गए। पहले उसके जो नंबर थे वो 50% थे, फिर दोबारा रीचेक हुई कॉपी तो 20% बढ़ गए, और जैसे ही रीचेक होने के बाद 20% उसके नंबर बढ़े तो वो 24 नंबर से फेल हो गई। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से मूल्यांकन हुआ। अब जो ये 20% बढ़े थे, बढ़ने के बाद फिर 20% और बढ़ गए, तो अब जो है उसके जो पासिंग मार्क्स थे वो 12 नंबर अधिक आ गए उससे। तो देखो कैसे करते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए जो टोटल मार्क्स थे वो आपका 100% का पेपर था टोटल, तो जो रितिका है, रितिका के कितने आए? 50% मार्क्स आए। अब 50% आए तो उसने बोला कि इसको रीचेक हुआ, और रीचेक होने पर 20% बढ़ गए। तो 20% बढ़ेंगे तो 50 इंटू 20/100 हो जाएगा, कट गया 120 हो जाएगा ना, ये 120, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 60। 0 से 0 ये हुआ, 12×5 = 60 हो गया। 20% बढ़ने का मतलब हुआ, मैंने मतलब पढ़ाया है ना, ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये 20% का मतलब क्या हुआ? बढ़ गए। अब यदि ये बढ़े 20%, कितने पे बढ़े होंगे? 100 पे, तो ये 120 हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा सीधा 50 का 20% निकालो, 10 हो गया, और 50 से 10 जोड़ के 60 हो गया। अब ये 60% जो आया, ये परसेंट में है ना, ये यहाँ पे 60% जो आया, अब ये 24 नंबर से फेल हो गया, तो मैंने बोला कि इसको दे दो और पास करा दो, हो गई पास। अब दोबारा उसने बोला कि भाई ये तो मैंने दी ना 24, नहीं तो ये तो फेल ही थी 24 नंबर से। अब फिर से रीचेक कॉपी हुई कि 60% जो मार्क्स थे फिर उसके बढ़ गए कितने? 20%। तो 120 का मतलब कितना? 20% का मतलब हुआ 6/5, 6/5 हुए, और ये कट गया 12 बार, 12×6 72% मार्क्स उसको आए जब दोबारा से रीचेक हुई। ठीक है, अब पुनः फिर से चेक हुई तब वो आई है, और यहाँ पर उसके वो बोल रहा है कि 12 नंबर अधिक आ गए, तो मैंने बोला कि 12 माइनस कर दो और इसको एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पर ले आओ। अब दोनों ये नंबर बराबर हो गए, तो मैंने बोला कि भाई 72% इज माइनस 12 इज इक्वल टू 60% प्लस 24, ये हो गया। ये जो हुआ ये हो गया 12% इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, कितना हो जाएगा? 36। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3 के। अब उसने बोला पासिंग मार्क्स निकालो। अब कहीं पर भी आप वैल्यू रख दो, यदि 3 बराबर 1 के हैं, 3, देखो ये कभी ऐसा होता है ना 24% से बदलना होता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बदलना नहीं आ रहा है इसमें। जैसे ये 3 मार्क्स है तो 1 मार्क्स बराबर 1/3% हुआ ना, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बोलता था ये कि भाई इसको डिवाइड कर दो। जैसे ये 60 प्लस 60% बराबर 24 मार्क्स है, तो मैंने इसीलिए बोलता था ना 3 को डिवाइड करो, क्योंकि 1/3 से गुणा हो रही है इसमें। ठीक है, ये हुआ तो ये हो गया आपका कितना? 8। तो कितना हो गया ये? 68%। तो ये आपका आंसर हुआ 68%। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 है, यदि आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो ये हो गया 60, और ये 60 था तो ये हो गया आपका 72। अब ये कितने का गैप आ रहा है? 12 का डिफरेंस, लेकिन ये बोला कि इसमें कितने का डिफरेंस है? 36 का। तो 12% है, ये 12% है, तो ये 36 का है, तो 1% बराबर किसका हो गया? 3 का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करो, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। आंसर मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन है कि 200 के 40%, उसने बोला कि 200 का 40% के 50% के का 20% निकालो। और वो निकालने के बाद वो बोल रहा है कि जो निकालेंगे तो 800 का कितना प्रतिशत हुआ। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, दो तरीके से बोलो, या अंडरस्टैंडिंग में यहीं पर बोल देता हूँ, दोनों तरीके समझा दूंगा। ये निकालेंगे, ये जो आएगा सॉल्व करके, ये 800 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने बोला कि भाई 800 का x प्रतिशत है,
मैंने बोल दिया। तो निकालो इसको जरा, इंटू 40/100 इंटू 50/100 इंटू 20/100 बराबर 800 इंटू x/100। हम तो x की वैल्यू निकालेंगे ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3, तो 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, और 5 दूनी 10, तो 10 भी कैंसिल, तो 4 दूनी हो गया 8, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 8 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स हो गया। इस 8 से ये 8 भी कैंसिल है एक बार, तो x बराबर कितना आ गया 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 1%। या तो वैसे निकालो, नहीं तो यदि तुम इधर का ये राइट हैंड साइड का यदि आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो तो हम इसको सॉल्व करेंगे LHS को। LHS को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 8। अब ये देखेंगे कि वो बोल रहा है कि जो ये इसको सॉल्व करने पर जो आया 8, ये 800 का कितना प्रतिशत है। कंपेयर किसका हो रहा है 8 का, किससे हो रहा है 800 से। तो मैंने बोला 800 इंटू 100, तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये 1% के बराबर है। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे, तो उसको हम और आगे करेंगे। तो ये क्लास जो आपको अगली क्लास जो में होगी, अगली क्लास जो है उसको हम इसमें मतलब जो ये वाला कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ध्यान रखना भाई, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। ठीक है, चलो, तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।